खत्म या समाप्त जो करेगा, समाप्त राष्ट्रपति घोषणा से कर सकता है, राष्ट्रपति घोषणा से कर सकता है, या फिर जैसे 2 महीने के लिए लगा और संसद ने अनुमोदन नहीं किया तो सब तय हो जाएगा। वैसे अगर मान लीजिए 1 साल से चल रहा है, 6 महीने से चल रहा है, तो राष्ट्रपति घोषणा करके इसको क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। संसद की अनुमति लेना जरूरी नहीं है। इस तरह के प्रश्न भी आजकल पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अब तक इसका प्रयोग देश में कितनी बार हुआ है? अब तक प्रयोग देखिए, अब तक भारत में इसका प्रयोग 128 बार हो चुका है। 128 बार हो चुका है, इसका मतलब इसका बहुत दुरुपयोग हुआ है। ये भी कह सकते हैं आर्टिकल 356 जो है, अगर आपसे ये पूछे कि हमारे संविधान का सबसे विवादास्पद आर्टिकल कौन सा है, तो आपको नाम क्या आएगा, 356। और आपसे पूछे कि सबसे विवादास्पद संशोधन, संविधान संशोधन कौन सा है, तो उत्तर आएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। विवादास्पद आर्टिकल कौन सा है, 356। 356 में विवादास्पद कैसे है, इस बात को समझना है आपको। जब हमारी संविधान सभा में इस आर्टिकल पर चर्चा हो रही थी, उस समय भी इसके दुरुपयोग को लेकर इसकी बहुत सारी आलोचनाएं हुई, और इस आलोचना को जब हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, तो उन्होंने अपनी बात रखी इसकी आलोचना के प्रभाव को कम करते हुए। उन्होंने कहा कि ये एक उग्र शक्ति है जो एक मृत पत्र की तरह है, और इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो अंतिम विकल्प के रूप में होगा। अंतिम विकल्प, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, अंतिम विकल्प के रूप में होगा, इसलिए इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो बात सत्य हुई आज कि आज सबसे ज्यादा विवादास्पद जो है वो आर्टिकल 356 ही है, और 1967 के बाद में इस आर्टिकल का प्रयोग बहुत बार किया गया। यहाँ तक कि इंदिरा जी ने अकेली एक ऐसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इसका 50 बार, यानी 50 गवर्नमेंट्स को क्या किया, उन्होंने बर्खास्त किया। तो सीधा सीधा ये विवादास्पद है। इस आर्टिकल के जरिए जो आपकी केंद्र सरकार है वो अपने से विपरीत दल की सरकार को बर्खास्त करती है और वहां चुनाव करवा के राजनीतिक फायदा लेती है। जैसा 1967 के बाद में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, और राज्यों में दूसरे दलों की सरकार होती थी, तो 356 का डंडा वहां चलता था। इसी तरह आप लोग देखें कि उसके बाद में 1992 में जब अभी आप लोग रामलला का जो मंदिर बन रहा है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, और ये कहा गया था कि वहां पर मंदिर था जो आज वहां मंदिर बन रहा है। तो 6 दिसंबर के द्वारा कार सेवकों के द्वारा 1992 में जब इसको गिराया गया, उस समय केंद्र सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उसने बीजेपी के 3 राज्यों की सरकार को, वहां यूपी में तो खैर राष्ट्रपति शासन लगना ही था, 3 राज्यों की सरकारें जिसमें राजस्थान है, MP और हिमाचल की सरकार को क्या कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को। और आधार क्या बनाया गया था कि इन लोगों ने धार्मिक स्तर पर जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जो लोग थे उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया। अब आपको देखना है कि इस आर्टिकल 356 का प्रयोग सर्वाधिक बार कहां हुआ, तो यहाँ पे उत्तर होगा आपका यूपी और मणिपुर। और दूसरा हमारा जो था प्रश्न इसी में से पूछा जा सकता है, पहली बार कहां लगा
लगा तो पंजाब में लगा, कब लगा? 1951 में लगा। उसके बाद देखिए सबसे कम आ जाएगा कर्नाटक। ठीक है, अब तक कहाँ नहीं लगा? तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अभी तक 356 का प्रयोग नहीं हुआ, बाकी सभी राज्यों में 356 का प्रयोग हुआ। राजस्थान में कब हुआ? तो राजस्थान में आप लोग देखिए, राजस्थान में 4 बार हुआ है। राजस्थान में अब तक 4 बार किया गया, और 4 बार में 1967 पहले, फिर 1977, फिर 1980 और फिर 1992। जैसे मैंने अभी बताया, ये जो मामला था उस समय भी भैरव सिंह की सरकार थी और उनको बर्खास्त कर दिया गया। 1977 में भी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा, 1992 में भी और 67 में भी और 1980 में भी। तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। यहाँ पर पूछा जा सकता है 1992 में आधार क्या था, जो मैंने आपको बताया, धार्मिक जो भी संगठन थे उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो ये आपका कुछ मोटी मोटी जानकारी थी जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं क्या आर्टिकल 356 का इसी तरह दुरुपयोग होता रहेगा, क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है, क्या कोर्ट इसको रोक सकता है। यहां हम देखेंगे कि अभी तक जो इसके जो प्रावधान हैं या इसके लागू होने से लोकतांत्रिक सरकारें, जो चुनी हुई सरकारें हैं, उनको बर्खास्त किया गया बार बार, और लोकतंत्र का गला घोटा गया। जैसे सुनने में आता है आप लोग, जैसे अभी गहलोत जी कह रहे हैं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस तरह की बातें पहले ही वो कह रहे हैं कि 356 का प्रयोग न हो जाए कहीं। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि इस 356 को लेकर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिए। तो क्या न्यायिक समीक्षा योग्य है, क्या इसकी जांच की जा सकती है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो आप लोग कह सकते हैं हाँ किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। और इसके लिए एक वाद बना है, वाद था SR मुंबई बनाम भारत संघ 1994। SR मुंबई बनाम भारत संघ 1994। SR मुंबई जो थे वो कौन थे? कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, और उनकी सरकार को उस समय बर्खास्त कर दिया गया, यानी 356 के तहत उन्हें हटा दिया गया। तो वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट में एक वाद दायर हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास में बहुमत होते हुए हमारी सरकार को बर्खास्त किया गया। तो पहले हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, और वो वाद था SR मुंबई बनाम भारत संघ वाद। और उसमें क्या बात लिखी गई? उसमें पहली बात तो ये लिखी गई है कि 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो न्यायिक समीक्षा योग्य है, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी उसको चैलेंज किया जा सकता है। दूसरी बात लिखी कि सरकारों को बहुमत है या नहीं, इसका फैसला राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा में होना चाहिए। तीसरी बात लिखी, इसी मामले में एक बात और लिखी थी, इंपॉर्टेंट बात थी कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की मूल विशेषता है, इसीलिए इसके साथ में भी अगर इस तरह का कोई बनता है तो वहां आर्टिकल 356 का प्रयोग किया
जा सकता है। और आगे लिखा है कि केंद्र सरकार जब भी इसका प्रयोग करे तो तर्क और न्याय संगत होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो उसको खारिज किया जा सकता है। और इसका उदाहरण है 2016 में उत्तराखंड हरीश रावत की सरकार मार्च में उन्होंने क्या कर दिया, उसको बर्खास्त कर दिया। वो कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने हरीश रावत की सरकार को पुनः जीवित कर दिया, पुनः बहाल कर दिया। ये इसका एक सुंदर उदाहरण है। तो इस तरह से हमने आज राष्ट्रपति की जो 356 जो आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन था उसको पढ़ा और लगभग इसके जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर किए हैं। आपको शायद इसको समझा होगा, बार बार इसको वीडियो को देखें। पॉलिटी का जो स्टूडेंट है उसको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो पॉलिटी से बाहर हैं, जैसे साइंस के हैं, कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, वो इसको बार बार देखें। वो निजी टॉपिक है, एक बार आप देखें। कंपटीशन के बेस से बहुत ही अच्छा बनाया गया है। इसमें वो चीज़ें शामिल की गई हैं जो वर्तमान समय में जो प्रश्नों में आ रही हैं। आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को अभी ध्यान दें। जैसे मैंने अभी आपको बताया 355 का जो आर्टिकल था उसकी संभावना वहाँ नहीं थी, लेकिन वहाँ पोस्ट किया गया, जबकि हम लोगों ने टॉपिक तैयार करके अभी शुरू करने ही वाले थे, इतने में परीक्षा हो गई। तो ऐसा नहीं हो कि आपको फिर पछताना पड़े, इसलिए आप बार बार इनका रिपीटिशन करें। आपने मुझे सुना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।